भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेस का अर्थ अध्यात्म की भाषा में होता है कि हमारा ज्ञान दर्शन शुद्ध हो रहा है, ज्ञान दर्शन स्थिर हो रहा है और ये आता जाता नहीं है। स्थिरता ज्ञान दर्शन की रहनी है। ये अध्यात्म की विज्ञान की दृष्टि से ये प्रोग्रेस कहलाती है। और ये प्रोग्रेस तब होती है, कोई मार्ग दिखाने वाला चाहिए। हमको मार्ग दिखाने वाले साक्षात स्टूडियो में हाजिर है। तो आप समझ श्रोताओं की तरफ से स्वामी कबीरशरण जी का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ उनके प्रति कृतज्ञता साधुवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, पारिवारिक बात हम कर रहे थे और हमारा परिवार की जो प्रथा है ये वर्ल्ड में यूनिक है। क्योंकि अगर हम वेस्टर्न कल्चर को देखें तो वहाँ लिमिटेड नाम, जैसे पशुओं की जो वोकेबुलरी के अंदर लिमिटेड शब्द होते हैं, तो वहां भी परिवार में लिमिटेड शब्द होते हैं। मॉम, डैड, अंकल इत्यादि सारी एक कैटेगरी में आती है। भारतीय संस्कृति देखिए, जब शादी होती है एक दूसरे की तो वो कितना कितना मल्टीप्लाई होता है। दादा ससुर, नाना ससुर, मासी ससुर और जो है मासा ससुर और देरानी जेठानी, न मालूम कितने कितने रिश्ते भारतीय संस्कृति में। उन रिश्तों के अंदर व्यक्ति में आत्मीयता आती है, प्रेम आता है और उसी से वशीभूत होकर के वो एक दूसरे को सहयोग करते, अपनापन मानते। हमारे राजस्थान की एक कहावत है, अपनायत, यानी प्रेम होना चाहिए। परिचित अपरिचित दूसरी बात है, मानव है वो, उसके प्रति अपनायत आज भी चल रही है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संस्कृति। और देखिए, कुछ भी कहिए, माँ बाप के बिना बच्चा संसार में आता नहीं है। और कितना सेक्रीफाइस के बाद में बच्चा पांवों पर खड़ा होता है, उसको भुलाया ही नहीं जा सकता है। क्योंकि माता पिता संसार के भगवान होते हैं, वही लाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, शादी करते हैं, पढ़ाते हैं और पांवों पर खड़ा करते हैं। लेकिन जो भारतीय संस्कृति में, चलिए न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, नहीं बदला सकता, मान लिया, लेकिन ये तो जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसको ये तो एहसास होना चाहिए कि मेरे माता पिता जिसने मुझे 25, 27, 30 साल का करे पांवों पर खड़ा किया, मैं कैसे एहसान बोलूं। और सबसे बड़ी बात, जो कष्ट की बात है, माता पिता बेचारे 75, 80, 85 साल के हो गए और उनको वृद्धाश्रम का जीवन जीना पड़ रहा है। ये वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट हमारी भारतीय संस्कृति में आप वेद, पुराण, त्रिपिटक, आगम कहीं भी उठा के देख लीजिए, कहीं नहीं है। माता पिता को अम्ब्रेला कहा गया। माता पिता बिना हम अनाथ गिने जाते हैं, चाहे वो 90 साल के बैठे हैं तो सनाथ गिनता है। ऐसी दुर्गति कम से कम, चलिए न्यूक्लियर फैमिली हम नहीं रोक सकते, लेकिन वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। चलिए साथ भी नहीं रहे, लेकिन माता पिता के पास में बच्चा कम से कम एक बार आकर के टिफिन पहुंचा दे, उसकी चिकित्सा करा दे, कुछ भी करा दे, तो कम से कम ऐसा होना चाहिए। वृद्धाश्रम कोई मालिक ही नहीं, जिसका कोई धनी धोरी नहीं है। कृपया इस वृद्धाश्रम को कैसे रोक सकते हैं? ये वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्या ये भारत में एटलीस्ट में अभी हमारा एक तरफ कहते हैं भारत धर्म गुरु देश है और हमारी सोने की चिड़िया, हमारी इतनी बड़ी साख है, और हम मूल में भूल हो रही है, हमारी मूल संस्कृति को भूलते जा रहे। इस पर तो कहीं पे प्रहार करना पड़ेगा। तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ वृद्धाश्रम के। तो किस तरीके से इसको रोक सकते हैं? साथ मत रहो, लेकिन वृद्धाश्रम कॉन्सेप्ट आप भी अध्यात्म विज्ञान व्यवहार दृष्टि से कृपया इसके बारे में थोड़ा वकालत कीजिए और कुछ इसके बारे में प्रकाश डालिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, वृद्धाश्रम की जो बात है, ठीक है, समाज में अच्छा नहीं है और उसमें क्योंकि प्रेम भावना जब कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, या तो एक दूसरे के साथ रहना जब बोझ बन जाता है ड्यू टू द एडजस्टमेंट, तो
समाज में ऐसी परिस्थिति आती है, कभी कभी माँ बाप की गलती से सब कुछ दे देने के बाद बच्चे के साथ नहीं रह पाते हैं, बच्चा कुछ करता नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि चलो भी आपको जो कुछ करना है हम वृद्धाश्रम में आपको रख देते हैं, और वहां जो कुछ पैसा देना है वो हम दे देंगे, ताकि आप अपनी तरह जीवन जिए, हम हमारी तरह जीवन जिए। ये सब कुछ बना हुआ है, मगर मैं इसका अच्छा रास्ता ऐसा मानता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर वृद्धाश्रम के अलावा सीनियर सिटीजन होम्स बनने चाहिए। जहाँ फॉरेन में तो ऐसा हो चुका है, जहाँ 55 प्लस, यहाँ 65 60 प्लस करो, 60 प्लस कोई भी व्यक्ति वहां रह सकता है स्वतंत्रता से। वहां कोई ज्यादा काम नहीं होता है, रहने की सुविधा होती है अच्छी, खाने पीना तो आप बाय करके बना सकते हैं, खा सकते हैं। वहाँ मेडिकल सुविधा हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो सकती है, जनरल मेडिकल सुविधा, जनरल ट्रांसपोर्टेशन सुविधा, वहाँ क्लब हो सकता है, वहाँ एक्सरसाइज का साधन हो सकता है, मगर ओनली फॉर सीनियर सिटीजन। और मीटिंग होती है महीने में 1 बार 2 बार या एवरी संडे होती है, गेट टुगेदर होता है, किसी के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, किसी को और कोई स्पेशल होता है तो वो करते हैं। वहाँ बड़े बड़े नेता, अभिनेता या ऐसे व्यक्तियों को बुलाते हैं मार्गदर्शन के लिए, अलग अलग फील्ड के होते हैं। तो एक ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसके आधार से माँ बाप भी अपनी एक नई जीवन जी सकते हैं। और मैंने यही कहता हूँ कि ऐसा जीवन जीने के लिए भी पहले आपके पास पैसा चाहिए और दूसरा स्वास्थ्य चाहिए। बाकी सब कुछ सुविधा वो दे देते हैं। आपको रोड रिपेयर करना है, मकान के बाहर घास काटना है, मकान का रूफ रिपेयर करना है, ग्लास साफ करना है, सड़क के किनारों पर रोड को, फुटपाथ को रिपेयर करना है, ये कुछ भी नहीं करना है। आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, मगर सब कुछ वो करेंगे। आपको तो घर में रहना है और खाना बना के खाना है, या तो बाहर जाके खाना खाओ, आपकी मर्जी। मगर जो आउटडोर एक्टिविटीज होती है वो आपको कोई काम नहीं करना है। और प्लस वहां जिम होता है जहाँ एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग ट्रेल होती है, जहां आप एक दूसरे को मिलते हैं। संडे कोई प्रोग्राम होता है तो एवरी संडे होता है। किसी बर्थडे पार्टी में तो वहां कॉमन ग्रुप बनाते हैं, मैसेज भेज देते हैं कि आज मेरी बर्थडे, प्लीज वेलकम टू ऑल। तो उसमें भी ज्यादा कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है। और वहां कुछ खाना बनाने की बात है तो वो बोल देते हैं सबको मेरे को आइसक्रीम देना है, सबको मेरे को ये ब्रेकफास्ट देना है, तो वो बना देते हैं, आपको पैसा ही देना है। तो ये इजी हो गया और आपको भी आपके जीवन में संतोष होगा। और वहां कंपल्सरी ऐसा है कि सीनियर सिटीजन होम्स में यंग लड़का लड़की नहीं रह सकते, मिलने के लिए आ सकते हैं, 1 2 3 दिन रह सकते हैं, मगर नॉट परमानेंट और लॉन्ग टर्म, नॉट अलाउड, ताकि झंझट ही नहीं। तो इसीलिए, क्योंकि ऐसा होम वो एक्चुअली गड़ागर नहीं है, वहां फैसिलिटीज है, वहां मनोरंजन है, एक दूसरे को मिलकर आनंद आता है, क्योंकि एवरेज पीपल इक्वल एज के हैं और समस्या भी इक्वल होती है। तो ऐसा सोचते हैं कि चलो भी हमको ये तकलीफ है तो उसका समाधान हम सब मिलकर बनाए, तो इजी हो जाता है। आप समझे? तो वहां 300-400 फैमिली इकट्ठी हो जाती है सीनियर सिटीजन होम्स में। उसके लिए एक हॉस्पिटल बनाना है, 2 ट्रांसपोर्टेशन कार लेना है जो एयरपोर्ट ले जाती है छोड़ती है, मार्केट में ले जाती है छोड़ती है, बस स्टैंड पे ले जाती है छोड़ती है, या टेम्पल पे ले जाना छोड़ना, ये कॉमन होता है तो इजी हो जाता है। इंडिविजुअल नहीं बाय कर सकते, जनरल तो कर सकते हैं। और वो आपको ये सब खर्चा करने के लिए जो पैसा चाहिए वो मेंटेनेंस में ले लेते हैं, पर हेड, पर फैमिलीज, पर हाउस। तो मैं समझता हूँ ये सिस्टम थोड़ी अच्छी है, कम से कम हम फ्रीली जी सकते हैं और आपका पैसा आपको यूज करना है। तो अभी मेरे को ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है और साथ में रहूंगे। एक मोह होता है माँ बाप को कि साथ में रहूं, बच्चे को मैं मेरे साथ में रखूं, उनके साथ खेलूं, आनंद लूं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। मगर अभी जिस प्रकार का जो माहौल है इसमें इतना आपको फील करने के लिए
बहुत कुछ गिव अप करना पड़ता है, और बच्चे लोग, बहू और लड़का, वो आपको मजबूरी समझ जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। हम बच्चे के साथ भी खेले, हमको 1-2 दिन हमारे घर पे रख दे सैटरडे संडे, फिर ले जाए, अच्छी बात है। उनको ग्रो होने दो अपनी तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि मगर दोनों के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और पैसा होना चाहिए, दो तो कंडीशन है। मगर वो सीनियर सिटीजन होम वो गड़ागर नहीं है, आप समझो। और वो कंपेयर टू उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो वो चीप होता है। जैसे हमारे भारतीय गवर्नमेंट देती है सब्सिडी, मकान पहली बार खरीदते हैं, ऐसे वहां भी देती है। सीनियर सिटीजन होम्स में गवर्नमेंट सर्विस वो क्या कहते हैं, टैक्स वैक्स कुछ नहीं लेती है, कम लेती है, वगैरह वगैरह फैसिलिटीज। यस, इस उनका जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो भी कम रेट का होता है, क्योंकि दे आर नॉट अर्निंग द मनी, हेल्प है। यस। और दूसरी बात, वो जो सोसाइटियों का जो टैक्स होता है उसका रेट भी क्या है, बहुत कम है, कम होता है। तो इस प्रकार से वो बेनिफिट देते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ वर्तमान समय में समाज के लिए, समाज के खास करके सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी बात है। ऑफिशियली उसमें गड़ागर नहीं रहेगा, आप आपकी मर्जी से जीते हैं, तो मेरे को ये अच्छा रास्ता लगता है। और आपने जो कहा कि कम से कम माँ बाप को गड़ागर में नहीं रखना चाहिए, वो तो मैं मानता हूं कि नहीं रखना चाहिए। मगर कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप या तो कम इनकम वाले होते हैं, जिनके पास कोई पैसा बच्चे को शादी कराने के बाद और बहू के लिए ये ज्वेलरीज वगैरह लेने के लिए जो पैसा खर्च कर दिया है, और बच्चे को मकान के खरीदने के लिए जब माँ बाप ने पैसा दे दिया है, अभी उसके पास कोई पैसा बचा नहीं है अपने खुद के जीवन के लिए, और बच्चे अपना मान के उनको सब कुछ देने का प्रयास किया जो भी था, फिर बाद में उनकी जो लाइफ होती है पिछली लाइफ, उसमें 1-2 लाख रुपए का भी खर्चा वो नहीं कर सकते हैं, और बच्चे के ऊपर फिर हैंडीकैप हो जाते हैं। तो शुरू में तो 1-2 बार तो बच्चा करते हैं, फिर बहू और बच्चा सोचता है कि आखिर ये कब तक करेंगे, हमारी भी तो, हमने भी पैसा ले लेके ये मकान वगैरह बनाया है, ये बच्चे को पढ़ाना है, उसको भी उसको फीस वगैरह देना है, तो फिर वो क्या सोचेंगे, चलो गड़ा घर में रख दो। तो ऐसा होता है, तो सोचना है अपने को कि इतनी सारी मेहनत किया है, तो हम अपने लिए भी कुछ सोचे, बच्चे के लिए भी तो सोचे, अपने लिए भी सोचे। इतना भावावेश में ना आ जाओ कि हम सबको बच्चा और बहू को दे दे और फिर तकलीफ में आ जाए, ऐसा नहीं करो। तो ऐसा मैं मानता हूँ, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। बाकी मेरे पास तो ये अच्छा रास्ता मेरे को दिखता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि बच्चे और माँ बाप को अलग होना चाहिए, मगर ड्यू टू द सिचुएशन, ड्यू टू द एनवायरमेंट एंड ड्यू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यंग जनरेशन, मेरे को ये रास्ता अच्छा लगता है, आप समझे। तो देखो अभी कुदरत आगे जाके लोगों को कहाँ ले जाना चाहती है, मगर ये मेरी राय है। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया कि वृद्धाश्रम का जो की जगह सीनियर सिटीजन होम, जिसके अंदर जो एनजीओज है, जियोज है, सुविधा देवे और व्यक्ति उसके अंदर पर्पस फील न करे, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखे, हल्का फुल्का काम भी करे, सहयोगी बने, ये उससे बेटर हो सकता है। एक भी सॉल्यूशन है, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया तो सॉल्यूशन ये है कि माँ बाप अपने साथ में रहे तो बड़े प्रेम से रहे, और वैसा अगर कुदरत चाहेगी तो वैसी स्थिति बनेगी। खैर चलो, ये कुदरत जैसा करती है वैसे। स्वामी जी, कोई व्यक्ति जनरली 60 साल के बाद के अंदर उसका शरीर भी थोड़ा कमजोर हो जाता है, और आज तो कोरोना के बाद जो साइड इफेक्ट जितना आया है उसको देख के तो 60 के बाद में लोग काफी, मतलब कहना चाहिए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से गिरावट आई है। और आगे भी क्या होगा, तो कहने का मतलब व्यक्ति 60 के बाद के अंदर किस गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है,
और प्राइवेट धंधा होता है तो भी बच्चे बच्चे सब काम संभाल लेते हो, करीब करीब वो रिटायरमेंट एज पे, सेवानिवृत्ति पे आ जाता है। तो ऐसे सीनियर सिटीजन्स कैसे अपने आप को एक अच्छा समाज का जो आदर्श व्यक्ति समझते हुए और स्वाभिमान के साथ में किस तरीके से अपना पूरा जीवन यापन करे, तो अध्यात्म की दृष्टि से क्या कोई सॉल्यूशन है कि वह जो सीनियर सिटीजन लास्ट एंड तक समाज का यूजफुल व्यक्ति बना रहे, कि समाज चला करके उसकी सहायता ले, परिवार चला करके उसको बुलावे, भेजने की बात तो दूर है, बच्चे उसको कहे कि नहीं आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, उपयोगी चीज को कौन निकालना चाहेगा। हमारे एक राजस्थानी में कहावत है कि बाकड़ी गाय को कोई नहीं पूछता है, जो दुधारू गाय होती है सब उसकी केयर करते हैं। तो यूजफुल व्यक्ति की तो सभी केयर, तो एक जो रिटायर्ड व्यक्ति कैसे यूजफुल बना रहे टिल एंड तक, वो थोड़ा नुस्खा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि हमको चौमुखी बनना पड़ेगा, हमको समाज के हर तबके की क्या क्या जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन किए बिना अध्यात्म विज्ञान जो है केवल मुक्ति के मार्ग को लेकर के और कार्यकारी नहीं बन सकता। तो कृपया ऐसे के लिए कोई रास्ता अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, रास्ता तो है और बहुत रास्ता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आदमी को रिटायर होने के बाद भी कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं है तो पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ेगा, और अगर पैसा है तो सामाजिक एक्टिविटीज कहो, घूमने फिरने की एक्टिविटीज कहो, फ्रेंड सर्कल को मिलने की एक्टिविटीज कहो, और इसी प्रकार से समाज के कुछ काम भी करते रहे और अपना उत्साह भी बढ़ाते रहे। ये कर सकते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि दो बात आपको ध्यान में रखनी है आफ्टर सीनियर। आपके पास पैसा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। पैसा नहीं है तो आपको पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए ताकि आप सेल्फ सफिशिएंट रहे, हैंडीकैप लाचार नहीं रहे। और करते हैं, भारतवर्ष में क्या विदेशों में करते हैं, एट द एज ऑफ 75-80 ईयर्स भी वहां जॉब करते हैं। जहां तक आप काम कर सकते हैं तो वहां तो ऐसे है नहीं कि आपको रिटायर कर देंगे। हाँ, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट जॉब में एज बार वहां नहीं है कि आपको 55, 50, 60, 65 रिटायर होना ही है, वो कोई कंपल्सरी नहीं है। जो कंपनी को काम चाहिए वो काम देते हैं, और आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो रिजाइन कर सकते हैं। तो एक सिस्टम बनी हुई है। और लोग कभी कभी उम्र वाले होते हैं तो 8 कलाक काम नहीं करते, तो पार्ट टाइम 20 कलाक काम कर लेते हैं, तो ऐसे भी अपना जीवन चलाते हैं, बाकी सब काम घूमते रहते हैं। तो डिपेंड, तो ऐसी बहुत सारी सुविधा परिस्थितियों के अधीन समाज में भी आएगी और कंपनियों में भी आएगी, काम भी ऐसा हो जाएगा। तो लोग करते हैं ऐसा, मैंने देखा है। तो समाज में ऐसा तो होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप जब उम्र होते हुए भी अगर आप स्वस्थ हैं और आप अभी भी पैसा कमा रहे हैं अच्छी तरह, क्योंकि आपके पास तो तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो कम समय में आप ज्यादा भी कमा सकते हैं, कम लेबर से भी ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि आपको अनुभव के बाद में आपने सार निकाला है। तो हो सकता है कि आपकी इनकम के आधार से बच्चे आपको रखना चाहे, 60, 70, 75, 80 तक भी रखना चाहे, हो सकता है ऐसा। तो ये सब बातें परिस्थितियां के ऊपर आधारित है। मूलतः स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और पैसा हमारे हाथ में होना चाहिए, फिर हम कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। फरियाद करने से बेटर हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और उसमें एक ही बात है रिजॉल्व करने के लिए, हम कोई भी परिस्थिति में एज फार एज पॉसिबल सेल्फ सफिशिएंट बने, कि दूसरे के ऊपर जितना डिपेंडेंट कम होंगे इतना हम स्वस्थ रहेंगे, तन से, मन से और धन से।
तो ये तो कंडीशन है। चलो देखते हैं आगे आगे कि समाज की अच्छाई के लिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा है। बस यही हम सबके लिए मंगल कामना स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जो वरिष्ठ नागरिक है 60+ के लोग हैं उनको उपयोगी बने रहना चाहिए। उनके पास हुनर है, उस हुनर को वहां जंग नहीं लगने देना चाहिए, उसको लगातार एंड तक काम रहना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने 60 वर्ष तक समाज के लिए काम किया है तो वो चीज तो उपयोगी है। जब इतना काम किया उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, स्वास्थ्य को मेंटेन रखो, उपयोगी बने रहो। कुल मिला के बात ये है, आप स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए उपयोगी बने रहो तो आपकी पूछ रहेगी, आपका जीवन अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।